ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ वन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य 30 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना यह वर्णित है। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्रावतत्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। पराक्रमी हनुमान जी भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन रहे थे। अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नंदने ततो बहुविधां चिंतां चिंतयामास वानरः। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षता गूढ़ेन चरता तावत् अवेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्या पतिदर्शनकांक्षिणी। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचंद्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छतीम्। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। यदि ह्यहं सती मेनां
शोकोपहत चेतनाम अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवत् गमनम भवेत्। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोष युक्त होगा। गते ही मयि तत्रेयम राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमपश्यन्ति जानकी जीवितम त्यजेत्। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। निशाचरीणां प्रत्यक्षम अक्षमं चाभिभाषितं कथं नु खलु कर्तव्यम् इदं कृच्छ्रगतो ह्यहम्। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्ष्यति जीवितम्। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम् असंभाष्य सुमध्यमाम्। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सीता संदेश रहितम मामितस्त्वरया गतम निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोधती व्रेण चक्षुषा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि वो द्योजयिष्यामि भर्तारं राम कारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी की कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता उसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अंतरम त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य संताप बहुलामिमाम। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। अहम ह्यति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचाम चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेष वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता। ऐसी ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में अवश्य मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। सेयमालोक्य मे रूपम जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वम भूयस्त्रासमुपैष्यति। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है और भी डर जाएंगी। ये भयभीत पहले से ही हैं। अतः हनुमान जी यहाँ विचार करते हैं। ततो जात परित्रासा शब्दम कुर्यान् मनस्विनी जानानामां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम्। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नाना प्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आधमकेंगी। ततो मां संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेरकर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। तम्मां शाखा प्रशाखाश्च स्कंधांश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशंकिताः। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो जाएंगी, सशंकित हो उठेंगी। मम रूपम च संप्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षसराज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। ते शूलसरनिस्त्रिंसः विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमरदेस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात्। इस हलचल में राक्षस भी उद्विग्न होकर सूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आधमकेंगे। संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम शक्नुयां न तु संप्राप्तुं परम पारम महोदधेः। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूं, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुंच सकता। मां वा गृहिणीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः
स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। हिंसाभिरुचयो हिंस्युः इमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं राम सुग्रीवयोरिदम्। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इस जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य नष्ट हो जाएगा। उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसै परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नासं पश्यामि रामस्य सहायं कार्य साधने। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजन विस्तीर्णं लंघयेत महोदधिम्। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि राक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधे। मैं इच्छानुसार शास्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चन निस्संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम्। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एष दोषो महान हि स्यान् मम सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देश काल विरोधिता विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई बस नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूता पंडितमानिनः। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से
कार्य को नष्ट कर डालते हैं। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम लंघनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत्। कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नोद्विजेत च इति संचिन्त्य हनुमांश्चकार मतिमान् मतिम्। फिर किस प्रकार यह काम ना बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो, और किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में ना पड़ें। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया। राममक्लिष्ट कर्माणं सुबंधु मनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तदबंधुगत चेतनाम। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं गुण गाकर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरां। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं। श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समादधे। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इति स बहुविधम महाप्रभावो जगति पते प्रमदामवेक्षमाणः। मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 30 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।